तो दोस्तों मैं हूं वेस्ट बंगाल के नैहाटी में। अगर हम बात करें नैहाटी का, तो पूरे इंडिया के अंदर यहीं से मछली का बच्चा यानी सीड उपलब्ध होता है। काफी सारे लोग यहीं से मंगवाते हैं क्योंकि यहाँ पे होलसेल भाव में सस्ते दामों में मिल जाता है। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी सीड के बारे में यानी मछली के बच्चे के बारे में लेंगे। चाहे वो मांगुर हो, देसी हो या विदेशी हो, या फिर कोई भी देसी मछली या कतला हो, कोई भी मछली के बच्चे के बारे में जानकारी चाहिए तो आज की इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि काफी सस्ते दामों में पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी डिलीवरी के साथ पहुंचाकर दिया जाएगा वाजिब दामों में। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे चैनल में, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले अपने बारे में बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चौहान है और मैं मछली सप्लाई का काम करता हूँ, खास करके मांगुर मछली का। और ये मेरा चेम्बर है जिसमें अलग अलग साइज का मांगुर मछली रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम लोग मांगुर मछली के बच्चे के बारे में जानेंगे कि किस साइज में कितने रुपए में घर तक पहुंचा कर दी जाएगी। ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको साइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाना डाला जा रहा है ताकि मछली का बच्चा जो है वो एक जगह पे आ जाए। इससे आसानी ये होगा कि आपको हम लोग दिखा सकेंगे। यहाँ पे इस तरह से जाली में निकाल लिया गया और ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लगभग एक बच्चा 50 ग्राम के प्लस। नहीं, ये 50 ग्राम नहीं सर, ये 50 लाइन का बच्चा है। 50 लाइन का है। हाँ। अगर वजन से बात करें तो 50 ग्राम नहीं होगा। वजन से 50 ग्राम नहीं होगा, ये 1 किलो में 50 पीस आता है। ये देखिए साइज, 1 किलो में 50 पीस आएगा। हाँ। तो ये देख सकते हैं, ये साइज भी काफी बढ़िया है और बड़ा साइज है, जल्दी तैयार हो जाएगा। ये सबसे स्टैंडर्ड साइज है। जो बच्चों में जो बड़ा साइज आता है ये वही साइज है। ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये आपका तैयार हो जाएगा 4 महीने में। 4 महीने में तैयार हो जाएगा। 4 महीने में तैयार हो जाएगा। और अगर हम लोग कुछ वेस्टेज वगैरह देते हैं तो कितने दिन में तैयार हो जाएगा? वेस्टेज वगैरह आप देंगे, मान लीजिए चिकन वेस्ट दे रहे हैं तो उसमें 5 महीने लग सकते हैं, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा इस साइज के बच्चे को। चिकन वेस्ट में ज्यादा टाइम लगेगा? हाँ, थोड़ा स्लो ग्रोथ होता है, उसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है और जो कमर्शियल फीड होती है उसमें ज्यादा कंटेंट ज्यादा। अगर इस साइज का बच्चा कोई घर तक पहुंचा कर लेता है तो कितने रुपए मिल जाएगा? वो अगर आप इस साइज का बच्चा कम से कम 50,000 पीस लेंगे तो ये 200 रुपए से 250 रुपए केजी। ये बड़ा बच्चा है इसलिए ये केजी से जाता है, पर किलोग्राम के। 1 केजी में 50 पीस आएगा। 50 पीस आएगा। ये लगभग आप मान के चलिए 250 रुपए केजी में घर तक पहुंच जाएगा। 250 रुपए केजी में घर तक पहुंचा कर दी जाएगी। हाँ। ओके, इससे छोटा बच्चा जो सस्ता पड़े? हाँ, इससे छोटा सस्ता ये आपको इधर मिलेगा। ये पीस के हिसाब से जाता है सर। बड़ा बच्चा जो होता है वो किलो से जाएगा। ये इससे थोड़ा छोटा है, ये 100 लाइन का है। 1 किलो में ये 100 पीस आता है। छोटा बड़ा मिक्स थोड़ा बहुत का फर्क रहता है? हाँ, थोड़ा बहुत 19 पीस आता है, ज्यादा छोटा बड़ा नहीं रहेगा। ये देखिए। ओके, ये कैसे पीस मिलेगा? ये बाय ट्रेन आपको लगभग 3.5 रुपए पीस में, अगर कम से कम 10,000 क्वांटिटी रहेगी तो पहुंच जाएगा। और अगर क्वांटिटी बल्क में रही, मान लीजिए 1.5 लाख 2 लाख क्वांटिटी या 1 लाख क्वांटिटी रही, तो ये आपको 2.5 रुपए के आसपास होम डिलीवरी हो जाएगा। और अगर कम रहेगा तो 2.5 रुपए? नहीं, कम रहेगा तो 3.5 रुपए, क्योंकि ट्रेन से थोड़ा कॉस्टली होता है बड़ा बच्चा। छोटा बच्चा जो होगा वो कम क्वांटिटी में भी चला जाएगा, लेकिन जो बड़ा बच्चा होता है बाय रोड भेजने में आसानी रहती है, उसमें सस्ता पड़ता है। ओके। तीसरा इससे थोड़ा और छोटा साइज है। ये किलो में 150 से 160 पीस आ रहा है। 1 किलो में 160 पीस आएगा? हाँ, 1 किलो में 160 पीस आता है। इसका भी मिनिमम ऑर्डर 10,000 पीस रहेगा। 10,000 में कितने रुपए? 10,000 में लगभग 3 रुपए पीस में आपके रेलवे स्टेशन तक डिलीवर हो जाएगा। और अगर 3 रुपए पीस। हाँ, और अगर ज्यादा लेते हैं तो? ज्यादा लेते हैं, मान लीजिए 50,000 से 1 लाख अगर आप लेते हैं तो ये आपका रेट लगभग 2 रुपए 2.25 रुपए के आसपास हो जाएगा। 2 रुपए के लगभग हो जाएगा। हाँ। ओके, इससे छोटा? इससे छोटा और 200 लाइन के लगभग। हाँ। लगभग सेम था। हाँ, 150 से 200 में लगभग सेम, ज्यादा फर्क नहीं है। 200 लाइन का ये कितने रुपए पड़ेगा? ये अगर आप 10,000 पीस लेंगे तो 2 रुपये 20 पैसे में आपके रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएगा। और अगर बल्क में क्वांटिटी रही 1 लाख के आसपास तो रेट 2 रुपए से भी कम हो जाएगा। ये बच्चा आपका 6 महीने में तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से। 6 महीने में 1 किलो से 1.25 किलो 1.5 किलो का एवरेज बन जाएगा। लोग बोलते हैं कि ये मांगुर बैन है इंडिया में, ऐसा कुछ है? हाँ, बैन तो है, लेकिन फिर भी इसका कारोबार तो कर रहे हैं काफी लोग। बैन है बट उतना मतलब ज्यादा पहरेदारी नहीं है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। बिना इसके इंडिया में पॉसिबल भी नहीं होगा। पुराना मीन्स मतलब उतनी क्वांटिटी में मिल नहीं पाएगी फिर। हाँ, अगर ये मछली नहीं रही तो। क्योंकि उसका कारण ये है, बैन होने के बावजूद भी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये मछली का फार्मिंग करना सबसे आसान है। रफ होता है क्योंकि ये मछली खराब से खराब हालात में सरवाइव करती है।
सर्दियों में भी रहती है और कम समय में तैयार होती है। इससे जल्दी कोई मछली तैयार नहीं हो सकती। ऐसी कोई मछली नहीं है जो 4 से 5 महीने में तैयार हो जाए, 1 kg प्लस चले जाए। ये देखिए, ये 300 लाइन का साइज है। 1 किलो में 300? 1 किलो में 300 ये पीस है। कितने रुपए पीस पड़ेगा? ये आपको लगभग 1 रुपये 80 पैसे के आसपास पड़ेगा। और कुछ सस्ता हो सकता है अगर ज्यादा लेंगे तो? हाँ, ये आप लेंगे अगर 1 लाख पीस तो 1.5 रुपए के आसपास रेट चला जाएगा। 1.5 रुपए तक? हाँ। ओके, हम लोगों ने बताया कि देसी कुछ मांगुर भी रखे हुए हैं आप। हाँ, तो देसी मैं मांगुर चाहूंगा कि देसी मछली भी दिखाया जाए। बहुत आइए। सारे लोग चाहते हैं कि देसी किया जाए। यहाँ पे इनका बहुत सारा चेंबर है, हर चेंबर में अलग अलग मछली रखा गया है। इनसे अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हर तरह की मछली, चाहे वो पंगासियस हो, चाहे वो कतला हो, ये पंगाशियस भी चाहे दिखाते हैं। रूपचंदा हो, सभी मछली इनके पास उपलब्ध है। कहते हैं कि मांगुर बेन है, हम हाइब्रिड मांगुर नहीं करना चाहते, उनके लिए ये ऑप्शन है देसी मांगुर। आप देसी मांगुर का पालन करिए, इस पे कोई बेन नहीं है। ये देखिए। अच्छा, देसी मांगुर में धारी धारी होता है? हाँ, ये लाइनिंग देख रहे हैं आप, ये हाँ, इसकी हाँ, हाँ। निशानी है कि ये प्योर देसी विदेशी मांगुर है। अच्छा। हाँ। ये बड़ा साइज में भी धारी धारी इस तरह से लाइन रहेगा? हाँ, बड़े साइज में भी यही लाइन रहेगा। ये कितने रुपए पीस पड़ेगा ये? ये थोड़ा कॉस्टली होता है सर। ये आप मान के चलिए कि अभी ये जो साइज है हाँ। ये 3.5 रुपए का पड़ेगा। 3.5 रुपए का एक? ये तो 400 लाइन का है, 500 लाइन नहीं, का? ये 600 लाइन का है। 600 लाइन का है? हाँ, ये 1 किलो में 600 पीस है। देसी मांगुर महंगा होता है। ये कितने रुपए पीस बोले आप? ये 3.5 रुपए। 3.5 रुपए? हाँ। ये किलो के हिसाब से अगर बेचेगा भी फार्मर तो कितने रुपए केजी बिकता होगा ये सब मछली? इसका रेट हर जगह अलग अलग है। 450 से लेके 600 रुपए किलो तक ये मार्केट में बिकता है। 450 से 650 रुपए किलो? हाँ, 600 रुपए किलो तक बिक जाता है। और क्या है इन दोनों उसमें? इसमें भी यही है, देसी मांगुर है, बस थोड़ा साइज अलग अलग है। ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इसमें थोड़ा बड़ा साइज है। देसी मांगुर का जो स्टॉक है हम यहाँ ज्यादा रखते नहीं है, ये सिर्फ सैंपल के लिए यहाँ रखा हुआ है। तालाब में ही रहता है ज्यादा। इस पे इस तरह की लाइनिंग होती है, इसकी पहचान है, ये देसी मांगुर है। कुछ लोग जो होते हैं हाइब्रिड मांगुर भी देसी मांगुर बताकर सेल कर देते हैं। नहीं, ये तो लाइन का पहचान हाँ। हो गया ना, अब तो कोई भी नहीं, कोई भी बेवकूफ किसी को नहीं बना पाएगा। हाँ, ये देखिए। इससे बड़ा साइज भी है? नहीं, अभी इससे बड़ा साइज नहीं है। ज्यादातर इसमें छोटा ही साइज आता है। हाँ, जितना बड़ा साइज होगा इतना कॉस्टली पड़ेगा ये। देसी मांगुर? हाँ, ये देखिए, ये पंगाशियस है। क्या साइज है ये 3 इंच साइज है। ये पीस से मिलेगा? हाँ, ये भी पीस से मिलेगा। कितने रुपए पीस मिलेगा ये? ये अगर क्वांटिटी के हिसाब से, मान लीजिए आप 10,000 क्वांटिटी लेंगे तो कम से कम 3.5 रुपए से 4 रुपए के आसपास रेट रहेगा, क्योंकि इसको भेजने का खर्चा ज्यादा आता है। जिस तरीके से ऑक्सीजन पैक करेंगे? हाँ, ऑक्सीजन पैक भी करेंगे और अगर ड्रम में भी भेजेंगे तो ये मांगुर से ज्यादा स्पेस लेता है ड्रम में, उस वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, तो थोड़ा ये महंगा पड़ता है। ठंडी के मौसम में ये तालाब में मरने लगता है? हाँ, ठंडी के मौसम में तालाब में मरता है। ठंडी के मौसम में सिर्फ यहीं पे लोकल में सेल होता है, इसको बाहर नहीं भेजते। बाहर इसको भेजना चालू करेंगे फरवरी के एंड में। फरवरी से मार्च स्टार्ट होगा, तब से ये बाहर जाना चालू होगा। अभी ये सिर्फ यहीं लोकल में बिकेगा। अभी ज्यादातर मांगुर ही मछली बिकेगा? हाँ, अभी सर्दियों में सबसे ज्यादा मांगुर मछली चलता है और कोई सा मछली नहीं चलता है। पंगास बहुत कम, सिर्फ लोकल सेल। भेजने का तरीका कैसे है? अगर वो बंदा सामने से आपको कुछ एडवांस करता है तो आप भेजोगे उसको कि हाँ, पूरा पेमेंट एडवांस। बाय ट्रेन का ऑर्डर है तो उसमें पूरा पेमेंट हम एडवांस लेंगे। बाई रोड का है तो? बाय रोड का है तो 50% एडवांस लेंगे। और बाकी जब वहाँ पहुंच जाएगा तो हाँ, पहले पेमेंट बाकी करना वहाँ होगा। पहुंच जाएगा और माल की गिनती हो जाएगी। उसके बाद बहुत सारा ऐसा भी होता होगा, ट्रेन बाई ट्रेन आपको पेमेंट कर देता है, मोर्टेलिटी हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है तो उसका देखभाल कौन करेगा? देखिए, 90% तो ऐसा होता नहीं है। अगर हो जाता है तो हम उसको इतना ही बच्चा वापस भेज देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते। पहले एक बार बिहार कटिहार में हमने माल भेजा था, वहाँ कुछ 2,500 पीस उसका मोर्टेलिटी हो गया था। वो हमने उसके 5 से 6 दिन में उसको वापस 2,500 पीस दे दिया था। हाँ, उससे कुछ मतलब उसका वीडियो मांगोगे आप कि कितना मरा है, क्या कितना जिंदा हाँ, है? वो उसका वजन, जो माल मरता है उसका वजन तोल के बता देता है, फोटो खींच के कि इतना माल मरा है, हम उतना ही माल उसको वापस भेज देते हैं। कुछ तो ज्यादा, जैसे 5,000 किसी का ऑर्डर है तो कितना ज्यादा भेजते होंगे? 5,000 अगर किसी का ऑर्डर है तो लगभग हम उसमें 5,300 पीस भेज देते हैं, ताकि कोई भी 300 पीस से तो ज्यादा मोर्टेलिटी होता नहीं होगा। 90 मरता भी है तो 5, 50, 100 पीस मर जाता है, उसके बावजूद भी 100, 200 पीस एक्स्ट्रा ही रहता है, कम नहीं होता। इतना ज्यादा करके भेजते हैं। बहुत सारे लोग मछली पालन करते हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिलता। बहुत सारी वजह है, चाहे वो खिला नहीं पाते हैं, मोर्टेलिटी ज्यादा हो जाता है, जितना खिलाते हैं उससे कम मछली निकलता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये है कि उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती है और कोई सही चीजें बताने वाला होता नहीं है। कुछ भी लोग कहीं से भी आधा अधूरा ज्ञान लेकर जो है काम स्टार्ट कर देते हैं और बाद में नुकसान खा लेते हैं। कई बार लोग देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो के 4 महीने में पैसा 10 गुना करिए, ये सब ऐसी बातें झूठी होती है। ऐसा 10 गुना नहीं होता है।
आप मानिए 4 महीने आपने मछली पाला है, मछली का कॉस्टिंग, उसका खाने का कॉस्टिंग, उसकी दवाई का, लेबर कॉस्ट सभी ऐड होगा ना। लोग सीधा सीधा हिसाब बता देते हैं कि इतना लगाइए, 1 लाख लगाइए, 8 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, ऐसा ये नहीं सब होता। कहने की बात है। सब कहने की बात है। 5,000 मांगूर एक बंदा अगर पालता है तो उसको कितना बेनिफिट हो सकता है? वो देखिए 5,000 मांगुर पालता है, अगर सही तरीके से उसने काम करा है तो 5,000 मांगुर में वो बड़ी आराम से 50 क्विंटल तक माल बेच सकता है। 50 कुंटल तक? 50 क्विंटल तक बेच सकता है अगर होलसेल रेट, अगर पूरा माल बच गया तो। और अगर थोड़ा बहुत मोर्टेलिटी रेशियो चला गया, मान लीजिए उसने 30 क्विंटल भी माल कर लिया, तो भी वो 3 लाख रुपए तक माल सेल कर सकता है, जिसमें उसका खर्चा लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आएगा। मतलब लगभग 60% 40% मार्जिन है इसमें। नहीं, आप मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, तो 1.5 का 3 साढ़े 3 तक बड़ी आराम से हो जाएगा। 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साढ़े 3 भी अगर होता है तो 50 या 40 या 40 से 60 तक के बचने का चांसेस रहेगा। यही ना? ये जो टाइमिंग है लगभग 6 महीने का। हाँ, ये अलग अलग है। जैसे मैंने आपको जो 50 लाइन का बच्चा बताया वो 4 महीने में तैयार हो जाता है। तो 3 बार डाल सकते हैं? हाँ, आप 1 साल में इसको आराम से 3 बार या 2 बार तो कर ही सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से सर्दियों में जैसे ग्रोथ स्लो होती है, ठंड में मछलियां खाना कम खाती है, उस वजह से अगर 50 लाइन का बच्चा है तो सर्दी में वो जो 4 महीने में बड़ा होने वाला है वो आपका 5 महीने 5.5 महीने तक ले सकता है। ये बारिश में और गर्मियों में इसकी बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, तब मछलियां बहुत ज्यादा खाना खाती अगर कोई नया बंदा इस लाइन में आना चाहता है, उसने तालाब खनवा लिया है और मछली डालना चाहता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो नई जानकारी मिलती है। बहुत सारी बीमारी है, फंगस लगना मछली में, मोर्टेलिटी बढ़ जाना, तो ये सब आप बता पाएंगे उनको? ये पूरा हम बता देंगे। जो भी यहाँ से माल ले जाएगा उसके पास हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, कभी भी कोई भी समस्या आए वो हमसे कॉल कर सकता है। वैसे ज्यादा बीमारियां आती नहीं है, कुछ बीमारियां हैं जो अक्सर मछलियों में आती है। एक फंगल की है, एक मछलियों का पेट फूलने लगता है, एक ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाता है, तो मछलियां ऐसे एंटीना की तरह खड़ी हो जाती है और 24 घंटे में मरने लग जाती है। ये 2-3 समस्या आती है। उसके लिए कुछ वाटर सैनिटाइजर है, ऑक्सीजन टेबलेट है, और अगर आप प्रॉपर उसमें तालाब में हर 2-3 दिन में ताजा पानी छोड़ेंगे तो ऐसी समस्या आएगी नहीं। और जब मछली आप स्टॉकिंग कर रहे हैं तब पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करिए। या मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि आप अगर वो बंदा आपसे जुड़ जाता है तो आप पूरा हेल्प कर देंगे? हाँ, पूरा हेल्प फिर तो बताने की जरूरत नहीं है, हर चीज वो वीडियो में बताना भी पॉसिबल नहीं है। सही है। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। ओके। तो दोस्तों, इनसे जुड़ने के बाद आप हर मछली खरीद सकते हैं। यानी अगर आप मछली पालन का प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, आपने अब जमीन रखा है और अभी अभी उसमें खुदाई करना बाकी है, यानी तालाब बनाना अभी बाकी है और आपका प्लान है कि तालाब करें, तो आप इनसे जुड़ने के बाद तालाब की क्या लंबाई होगी, क्या चौड़ाई होगी, क्या दिशा होगा उसका, वो भी जानकारी फोन पे ले सकते हैं। उसके बाद कितना बीज डालना है, कौन सा बच्चा डालना है, पूरा डिस्कस करने के बाद इनसे बीज खरीदें। हर बीज इनके पास उपलब्ध है, चाहे वो देसी हो चाहे वो मांगुर विदेशी हो, सभी चीज इनके पास अच्छे दाम में मिल जाएगा। किसी तरह का कोई परेशानी आता है तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इन पे पूरा भरोसा किया जा सकता है क्योंकि हम लोग लगभग इनसे 2 या 1.5 साल पहले से जुड़े हुए हैं। अभी तक किसी फार्मर का शिकायत नहीं मिला कि किसी बंदे ने खरीदा हो इनसे और इन्होंने किसी तरह की धोखेबाजी की हो। तो अधिक जानकारी के लिए इनका नंबर इस वीडियो में दे रहा हूं ताकि आप इनसे जुड़ करके अच्छा बेनिफिट बिजनेस कर सकें। तो कैसा लगा है हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।